भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। पुनर्जन्म संबंधित प्रकरण है। अब मुसलमान धर्म में पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, मुसलमान धर्म की पुस्तकें क्या कह रही है, क्या गवाही दे रही हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म होता है, होता है, होता है। ये शैतान, इस डुप्लीकेट अल्लाह के 21 ब्रह्मांड का अटल नियम है। इससे कोई नहीं बच सकता जब तक सच्चा सतगुरु बाखबर ना मिले। सूर अल बकरा 2 की आयत नंबर 243। तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ विचार किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ, फिर उनसे उनको दोबारा जीवन प्रदान किया। फिर उसने उनको दोबारा जीवन प्रदान किया। दोबारा जीवन प्रदान करने का क्या मतलब है? दोबारा से जन्म दिया। तो पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ? तो मुसलमान धर्म के उलेमाओं, झूठे प्रचार को तुम किस आधार पर कह रहे हो ये, और रेफरेंस दे रहे हो अपने धर्म की इन पवित्र पुस्तकों का? अरे ये पवित्र पुस्तकें तो कह रही हैं कि बार बार जन्म होता है, मृत्यु होती है, पुनर्जन्म होता है। ये झूठ तो आप लोगों ने फैला रखा शैतान की प्रेरणा से। ये आयत पढ़ लेना, साफ साफ लिखा हुआ है, सूरत अल बकरा 2 की आयत नंबर 243। तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ विचार किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ, फिर उसने उनको दोबारा जीवन प्रदान किया। यानी अल्लाह ने उनको दोबारा से जीवन प्रदान किया। यानी जन्म और मृत्यु बार बार होती है। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ी दया करने वाला है, मगर अधिकतर लोग शुक्र नहीं करते। कयामत तक कब्रों में रहने वाले सिद्धांत का खंडन। अब सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये बाखबर पूरी दुनिया के धर्मशास्त्रों का इल्म जानने वाला, मुसलमान धर्म के उलेमाओं के उस बेतुके सिद्धांत को खंडित कर रहे हैं जो वे कहते हैं कि जब तक वो कयामत नहीं आएगी तब तक सारे मुसलमान और हमारे नबी उन कब्रों में रहेंगे। कुरान की सूर अल मुदस्सिर 74 आयत नंबर 26 और 27। आयत नंबर 26 क्या कह रही है? शीघ्र ही यानी जल्दी ही मैं उसे नरक में झोंक दूंगा। अरे जल्दी नरक में झोंकने का क्या मतलब भाई? तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि मैं जल्दी ही उसे नरक में झोंक दूंगा। क्योंकि एक व्यक्ति ने पहले तो हजरत मोहम्मद जी से उपदेश ले लिया और मुसलमान धर्म अपना लिया, लेकिन कुछ समय के बाद में लोगों के कहने से उसने मुसलमानी छोड़ दी और कहने लगा कि ये सब फालतू की बातें हैं। ये जो हजरत मोहम्मद जो बातें बोल रहा है ना, मैं ऊपर जाके आया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, ये कुछ नहीं है। ये जो कुरान शरीफ है ये तो किसी इंसान के द्वारा बोली गई वाणी है। तो हजरत मोहम्मद के अल्लाह ने, शैतान ने कहा कि मैं जल्दी ही उस व्यक्ति को नरक में झोंक दूंगा, नरक में ठोक दूंगा, जहन्नुम में। क्यों भाई, क्यों ठोक देगा उसको जल्दी नरक में? अरे वो तो कयामत के बाद में ठोकता है ना सभी को। जब कयामत आएगी तब वो कब्रों से निकाला जाएगा, और यहां पर कह रहा है मैं उसको शीघ्र जल्दी ही नरक में ठोक दूंगा। तो तुम मुसलमान धर्म के उलेमाओं की इस बात का खंडन तो तुम्हारा खुदा खुद ही कर रहा है। आयत नंबर 26 कुरान की सूरत अल मुदस्सिर 74 आयत नंबर 26 और 27। तो आयत नंबर 26 में साफ साफ लिखा हुआ है कि शीघ्र ही मैं उसे नरक में झोंक दूंगा। और आयत नंबर 27 क्या कह रही है? और तुम क्या जानो कि क्या है वह नरक, यानी वो जहन्नुम क्या है? एक वलीद बिन मुगहर नामक व्यक्ति ने पहले तो मुसलमानी स्वीकार की, उसको अच्छे लाभ भी हुए, वह पहले विरोधियों का सरदार था, बाद में हजरत मोहम्मद जी की खिलाफत करने लगा, कुरान को जादू करार देने लगा तथा कहने लगा कि यह तो मानव की बोली हुई वाणी है, यानी ये तो किसी इंसान की बोली हुई वाणी है, अल्लाह की नहीं है। मोहम्मद नबी को जादूगर बताने लगा। तब कुरान ज्ञान देने वाले अल्लाह ने कहा, यानी मुसलमान धर्म के खुदा ने, अल्लाह ने, शैतान ने कहा कि उपरोक्त सूर मुदस्सिर 74 की आयत नंबर 26-27 में कि मैं शीघ्र ही यानी जल्दी ही उसे नरक में झोंक दूंगा, यानी नरक की आग में डाल दूंगा, नरक में भेज दूंगा। क्यों भेज देगा भाई? क्या कुरान का ज्ञान देने वाला कुरान की आयतों के विरुद्ध काम करेगा क्या?
भाई तुम मुसलमान धर्म के उलेमा कह रहे हो कि कुरान में लिखा हुआ है, हमारे अल्लाह ने कहा है कि जब वो कयामत का दिन आएगा तब सभी को कब्रों से निकाला जाएगा, और यहां तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह साफ साफ कह रहा है कि मैं जल्दी शीघ्र ही उसे नरक में ठोक दूंगा। तो भैया तुम्हारा खुदा झूठा है या तुम मुसलमान धर्म के उलेमा झूठे हो? अरे मिल बैठ के मीटिंग करके निर्णय कर लो एक दिन। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।